नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या अंतर है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या अंतर है। इन्वेंशन और डिस्कवरी दोनों शब्दों का अर्थ मिलता जुलता है। यही वजह कि अक्सर लोग इन दोनों शब्दों के अर्थ को लेकर दुविधा में पड़ जाते हैं। वहीं कई बार इन दोनों शब्दों में किसी एक शब्द का इस्तेमाल उस जगह कर लिया जाता है जहां उसका इस्तेमाल करने से वाक्य गलत हो जाता है। ठीक है, इन्वेंशन और डिस्कवरी, इन दोनों शब्दों के बीच दुविधा होने की वजह से कई लोग अंतर नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते। तो हम समझते हैं इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या अंतर है, क्या होता है इन्वेंशन। इन्वेंशन क्या होता है? दरअसल इन्वेंशन का मतलब किसी भी चीज़ को बनाया या डिजाइन करना होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो भी चीज़ बनाई या डिजाइन की जाएगी वह पहले कभी डिजाइन नहीं की होती है। ठीक है, तो इन्वेंशन का मतलब कोई चीज़ बनाना या डिजाइन करना जो पहले इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, वो नई है। यह पूरी तरह से ओरिजिनल काम होता है जिसमें आप अपने दिमाग द्वारा कुछ भी नया बनाते हैं। ठीक है, नई चीज़ का निर्माण जो पहले से मौजूद नहीं है। उदाहरण के तौर पर इतिहास में टेलीफोन, टायर, बिजली इत्यादि इन सभी चीज़ों का आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो इन्वेंशन मतलब आविष्कार। ठीक है, अगर कोई नई चीज़ बनाई जाए जो दुनिया में पहले से नहीं है तो उस चीज़ को इन्वेंशन कहा जाता है। और डिस्कवरी किसे कहा जाता है? क्या है डिस्कवरी? दरअसल डिस्कवरी वो होती है जिसमें किसी भी चीज़ की खोज की जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि खोज केवल उन्हीं चीज़ों की होती है जिनका अस्तित्व पहले से ही धरती पर मौजूद होता है। ठीक है, तो डिस्कवरी वो होती है जिसकी खोज की जाती है, यानी कि वो पहले से इस धरती पर मौजूद होता है। ठीक है, तो उसे हम डिस्कवरी कहते हैं। ऐसे में उन चीज़ों के बाद में पता लगा बारे में उन चीज़ों के बारे में पता लगाकर या उनमें कुछ जोड़कर खोज की जाती है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका पहले से ही अस्तित्व में था, लेकिन कोलंबस द्वारा इसकी खोज करने पर लोगों को अमेरिका के बारे में पता चला। उन्होंने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, तो अमेरिका ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था दुनिया में, अमेरिका पहले से दुनिया में मौजूद था, लेकिन कोलंबस ने खोज की और अमेरिका के बारे में लोगों को पता चला कोलंबस के द्वारा। 1492 में अमेरिका की खोज हुई। अब देखते हैं प्रमुख अंतर क्या है डिस्कवरी और इन्वेंशन में। आविष्कार में किसी भी नई चीज़ की खोज की जाती है जिसका पहले से अस्तित्व नहीं होता है। इन्वेंशन वो होता है किसी नई चीज़ की खोज करना, बनाना या कोई नई चीज़ डिजाइन करना जिसका पहले से अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में। उदाहरण के तौर पर हवाई जहाज़ जिसका आविष्कार किया गया था। वहीं खोज में पहले से मौजूद किसी भी चीज़ की खोज की जाती है। खोज वो होता है डिस्कवरी जिसमें जो चीज़ पहले से मौजूद है उसके बारे में, जैसे कि शरीर के अंदर मौजूद डीएनए की खोज की गई है। डीएनए पहले भी मौजूद था। ठीक है, यह पहले से ही हमारे शरीर में मौजूद था, लेकिन बाद में इसकी खोज की गई तो यह आविष्कार नहीं हुआ। डीएनए पहले से ही मौजूद था शरीर में। ठीक है, दूसरा अंतर देखते हैं। आविष्कार का आसपास के वातावरण से कोई लेना देना नहीं होता, जबकि खोज पर आसपास के वातावरण का असर पड़ता है। ठीक है, तो आसपास का असर क्यों नहीं पड़ता आविष्कार में? क्योंकि ये नई चीज़ है। ठीक है, दुनिया में के अस्तित्व में है ये ही नहीं, लेकिन खोज अस्तित्व में होती है, इस कारण वातावरण का असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मोहनजोदाड़ो सभ्यता का आविष्कार नहीं हुआ था, बल्कि इसकी खोज हुई थी जिसका पहले से ही अस्तित्व था और यह आसपास के वातावरण से संबंधित थी। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो की सभ्यता का जो है खोज हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि ये पहले से अस्तित्व में था। इसी कारण वातावरण आसपास के वातावरण से संबंधित थे।
वहीं हवाई जहाज़ के आविष्कार में किसी भी आसपास की सभ्यता या फिर इतिहास का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज़ का इन्वेंशन हुआ था, आविष्कार हुआ था। ओके, आविष्कार के लिए एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जबकि खोज में पहले से ही मौजूद चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो आविष्कार करने के लिए, इन्वेंशन के लिए एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और डिस्कवरी के लिए एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले से ही वो चीज़ मौजूद है, तो उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि डिस्कवरी और इन्वेंशन आप समझ गए होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।